तो कहानी की शुरुआत होते में जून को दिखाया जाता है और उसके साथ उसके हस्बैंड और उसके बच्ची को भी दिखाया जाता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये लोग किसी वजह से अपने शहर से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जून अपने पति और अपने बेटे को सही रास्ता दिखाती है और वहाँ से लेकर निकलती है। और अब उसका हस्बैंड उन दोनों को अकेले ही आगे बढ़ने को कहने लगता है और वो उनको जाते हुए कहता है कि वो बहुत जल्द ही उनके बीच में वापस आ जाएगा। अब इधर हम देखते हैं कि जून अपने बेटे को लेकर उसी रास्ते से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जून कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी, लेकिन तब तक उसे गन शॉट होने की आवाज़ आती है। मतलब यहाँ पर वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड को किसी ने मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जून अपने बच्चे को लेकर उसी जंगल में एक जगह पर छिप जाती है, लेकिन वो आर्मी वहाँ पे पहुँचकर उसके बेटे को उससे छीन लेती है। और हम देखते हैं कि जून को भी बेहोश करके कहीं दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जून को एक लाल कपड़ा पहने हुए वो एक घर में होती है, जहाँ पर एक फ्रेड नाम के आदमी की यहाँ वो मैड होती है। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो कहती है कि अगर जून ने किसी भी तरह की कोई भी गलती की तो उसे इस जगह से हटा दिया जाएगा और उसे आर्मी के फिर से हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे दूसरी मैड को लाया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जून धीरे धीरे वहाँ पर एक अच्छी दोस्त बन जाती है। अब हम देखते हैं कि जून की भी वहाँ पर एक दोस्त बन जाती है, जिसका नाम वहाँ पर ग्लेनोवा होता है। लेकिन ये दोनों दोस्त होने के बावजूद एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं करते थे, क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखती थी। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन अपने काम से काम रखने के अलावा कोई और बात वहाँ पे करना अलाउड नहीं थी। अब हम देखते हैं कि मार्केट जाते टाइम वो दोनों एक स्कूल से गुजरती हैं। अब यहाँ पर जून उस स्कूल पर इस नज़र से देखती है कि क्या पता शायद उसे उसका बेटा वहाँ दिख जाए। जिसके बाद अब ग्लेनोवा उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है, क्योंकि इस तरीके से एक जगह पर खड़े रहना उनके लिए खतरा हो सकता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग वापस घर जाते टाइम ऐसे रास्ते से जा रहे थे जहाँ पर सरकार के खिलाफ बोलने वालों को फंदे से लटका दिया जाता था। और यहाँ पर जितने भी लोगों को फांसी दी गई थी उन्होंने जरूर कुछ सरकार के खिलाफ किया था और उनकी डेड बॉडीज वैसे ही सड़क पर लटक कर सड़ रही थी। हम जान पाते हैं कि इस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से वहाँ की औरतें 1 से 2 बच्चे ही पैदा कर सकती थी, तो उनकी जगह जून जैसी वोमेंस को ही भेज दिया जाता था ताकि वो उन अमीर फैमिली के लिए बच्चे पैदा करके दे सके। अब हम वहीं पर जून की एक और दोस्त को देखते हैं जिसका नाम मोरिया होता है और वो अब पूरी तरीके से वहाँ के हिसाब से ढल चुकी थी। तब यहाँ पर एक रात जून मोरिया से मदद मांगती है उसके बेटे को ढूंढने के लिए, जिसके बाद अब मोरिया भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। लेकिन वो जून को अथॉरिटीज़ के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि नहाकर जून फ्रेड के घर पर जाती है और फ्रेड के साथ वो बेबी के लिए इंटीमेट होती है। और इस वक्त हम देखते हैं कि फेरेना भी वहीं पर मौजूद होती है और उसने जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरीके से बिहेव करती है कि जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही खुद है। अब एक दिन हम देखते हैं कि सारे मैड को बुलाया जाता है और वहाँ की अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जहाँ पर मोरिया को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी। और उसके साथ साथ एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था, क्योंकि उसने एक मेड के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उस मेड का बेबी भी मर जाता है। और उस आदमी को सारे मैड को सौंप कर कहा जाता है कि वो लोग जैसा चाहें उसके साथ वैसा कर सकती हैं। जिसके बाद सारे मैड घिर कर उस आदमी को बहुत ज़्यादा मार देती हैं और कुछ ही टाइम में वो आदमी दर्दनाक मौत से मारा जाता है। अब इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एक आदमी आता है और वो जून से कहता है कि फ्रेड तुमसे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। अब इधर हम देखते हैं कि सारी मैड को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हैना एक अमीर आदमी को जन्म देने वाली थी। अब इधर हम देखते हैं कि डिलीवरी के लिए सारे लोग हैना की मदद कर रहे थे और इसी दौरान जून ग्लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे मिलने को बुलाया है और इसके साथ साथ ग्लेनोवा उसे सावधान रहने के लिए भी कहा था। और अब डिलीवरी होने के बाद उस बच्चे को उस अमीर औरत को दे दिया जाता है। अब आगे जाने के बाद ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो लोग भरोसे के बिल्कुल काबिल नहीं थे। अब देखते हैं कि शाम हो जाती है और जून फ्रेड से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। यहाँ पर फ्रेड जून से बहुत अच्छे से बातें कर रहा था और यहाँ पर वो जून के साथ एक गेम खेलता है। अब अगली सुबह जब जून मार्केट जाने के लिए निकलती है तब वो ये बात नोटिस करती है कि ग्लेनोवा की जगह पर उसे किसी और के साथ भेजा जा रहा है। मतलब वो समझ जाते हैं कि ग्लेनोवा को किसी बात के लिए अब सज़ा मिल चुकी है, जिसकी वजह से उसे गैप कर दिया गया था और अब ये सारी चीज़ें जून को अकेले ही सहनी होंगी और अब अपने बेटे को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना होगा। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।